Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your science teacher, Miss Farheen, and I welcome you all to your science class. My dear students, as you know that we are on chapter number 10 and the name of our chapter is Technology in Everyday Life. So my dear students, आज हम क्या करने वाले हैं? Today we are going to discuss about first aid and disaster management, जिसमें हम क्या डिस्कस करेंगे? How to dress a wound. यानी कि अगर आपको कोई जख्म आ जाए, कोई चोट लग जाए तो उसकी ड्रेसिंग आप घर पे या फर्स्ट एड जो फॉरेन से है वो किस तरीके से प्रोवाइड की जा सकती है. वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट. सो माय डियर स्टूडेंट्स, बिफोर मूविंग ऑन टुवर्ड्स द लेक्चर, जल्दी से रिकैप करते हैं कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था. सो फॉर दैट लिसन टू द क्वेश्चन वेरी केयरफुली एंड देन आंसर. हाउ कैन वी मेक अ मूवेबल कार मॉडल? सो आप किस तरीके से एक मूवेबल कार का मॉडल बना सकते हैं? जल्दी से जरा सोचें. कार्डबोर्ड शीट्स लें, मार्कर, पेन्स, कटर्स and scale, measure the cardboard, cut it out and then paste all the things together और उसके बाद आपका कार मॉडल जो है वो तैयार हो जाएगा and after that paint it also. So my dear students, now let's quickly look at today's student learning outcomes. So in today's lecture the students will be able to use first aid box to dress a wound. So my dear students, आज के लेक्चर में बच्चे जो है first aid box से एक wound को ड्रेस करना जो है वो सीखेंगे. So my dear students, let's quickly move forward towards the pre-reading question. So quickly tell me, what is the purpose of first aid box? So एक first aid box का क्या purpose होता है? ताकि जल्दी से अगर कोई चोट लग गई है या कोई प्रॉब्लम हो गई है तो फर्स्ट एड बॉक्स को आप यूज करके इब्तदाई तिब्बी इमदाद जो है वो दे सके. डू यू हैव फर्स्ट एड बॉक्स एट होम? क्या आपके घर पे या स्कूल में फर्स्ट एड बॉक्स मौजूद है? अगर नहीं है तो अपने पेरेंट्स से आप कहें कि वो एक फर्स्ट एड बॉक्स जल्दी से बनाएं. आज मैं आपको फर्स्ट एड बॉक्स में कौन कौन सी चीजें मौजूद होती हैं मैं आपको वो भी दिखाऊंगी. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स क्विकली मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द रीडिंग. सो रीडिंग के लिए क्विकली ओपन पेज नंबर 134 इन योर साइंस 5 बुक्स. आई होप एवरीबडी हैज ओपन द पेज. सो माय डियर स्टूडेंट्स, जल्दी से हम रीड करते हैं और देखते हैं कि हमें किन किन चीजों की जरूरत है और किस तरीके से आप किसी को फर्स्ट एड जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं. First aid and disaster management. First aid is an emergency method to treat a person with illness or injury as a result of any accident, natural or man-made disaster, such as flood, fire, earthquake, electric shock, etc. So my dear students, किसी भी emergency में आप किस तरीके से किसी की चोट को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के जरिए उसको ठीक कर सकते हैं वक्ती तौर पर. तो ये तमाम चीजें जो हैं ये फर्स्ट एड के अंदर आती हैं. फर्स्ट एड का मतलब भी इब्तदाई तिब्बी इमदाद ही होती है. फर्स्ट एड ट्रीटमेंट हेल्प्स टू डिक्रीज द हेल्थ रिस्क एंड सिवियरिटी ऑफ द सिचुएशन. फॉलोइंग फर्स्ट एड मेथड्स हैव बीन गिवन इन डिफरेंट सिचुएशंस. ड्रेसिंग अ वुंड. Exposure of any wound to the outside environment could cause dryness and hardening of the skin surface, accompanied by pain. This will slow the healing process, so it's better to cover the wounds properly and let them get some moisture. So my dear students, अगर किसी को चोट लग जाए आपके घर पे या स्कूल में तो आप उसको इब्तदाई तिब्बी इमदाद के जरिए जो है उसके जख्म को फौरन से ढक सकते हैं. और ढकने से क्या होगा कि ना तो जरासीम उसके अंदर जाएंगे और ना ही बाहर की जो हवा है वो लगकर स्किन जो है वो ना सख्त होगी ना ड्राई होगी. क्योंकि अगर ड्राई और सख्त हो जाएगी आपकी स्किन तो उससे क्या होगा, दर्द भी ज्यादा होगा और जरासीम जो है वो भी आपके जख्म में दाखिल हो सकते हैं. तो इस वजह से ये बहुत जरूरी है कि आप जख्म को ढक लें. Turmeric at your home enhances the healing of wounds, sprains, etc. So हल्दी जो है ये किसी भी जख्म को या चोट को जल्दी से भर देती है या ठीक कर देती है. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो कौन कौन से वो तरीके हैं जिनसे आप किसी को फर्स्ट एड प्रोवाइड कर सकते हैं. लेकिन सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट एड बॉक्स दिखाना चाहती हूँ. सो दिस इज माय फर्स्ट एड बॉक्स. इसमें कौन कौन सी चीजें हैं हम जल्दी से देख लेते हैं. देयर इज कॉटन, डिटोल, सनीप्लास्ट, आयोडीन, cotton swabs and gauze bandage. Okay my dear students, so वन बाय वन मैं रीड आउट करती जाऊंगी कि किस तरीके से आप फर्स्ट एड प्रोवाइड करते हैं और उसके बाद आई ऑल्सो हैव अ पेशेंट है जिसको चोट लगी है और हम उनकी जो वूंड है उसको ड्रेसअप करेंगे. So in case of minor wounds, cuts, bruises, you can give first aid by yourself. Observe the following steps.
मेंटेन कंफर्टेबल सीटिंग फॉर इंजर्ड पर्सन. सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ मेरे पास चेयर भी है और मेरे पास एक पेशेंट भी है. सो मिस अक्सा, काइंडली प्लीज कम. ओके, सबसे पहले अगर किसी को कोई जख्म या चोट आ गया है तो आप उनको कंफर्टेबल सिटिंग पोजीशन में बिठा दें. आस्क देम टू रिलैक्स. उसके बाद हमने नेक्स्ट क्या करना है, इफ पॉसिबल टाइम एंड सिचुएशन अलाउ, वॉश योर हैंड्स विद सोप बिफोर ट्रीटमेंट. अगर आपको बहुत जल्दी नहीं है या जख्म बहुत ज्यादा नहीं है तो सबसे पहले अपने हाथों को साबुन से धो लें. सो मैं क्या करूंगी, आई विल सैनिटाइज माई हैंड्स. सो सैनिटाइजर या वॉशिंग हैंड से क्या होता है कि आपके हैंड्स के जो जर्म्स हैं वो वूंड के अंदर ट्रांसफर जो है वो नहीं होंगे. सो नेक्स्ट स्टेप इज वेयर डिस्पोजेबल लेटेक्स ग्लव्स. और अगर आपके पास ग्लव्स हैं, दस्ताने हैं लेटेक्स के जो बने हुए होते हैं, जो स्ट्रेचेबल होते हैं, आप हाथों पे वो भी चढ़ा लें. टेक लिटिल कॉटन एंड क्लीन द वूंड. सो सबसे पहले व्हाट वी विल बी नीडिंग हियर इज, हमें एक कॉटन चाहिए और सबसे पहले हम कॉटन से वूंड को क्लीन करेंगे. तो इस तरीके से आपने इसको क्लीन करना है, ठीक है. Once the wound is clean, place the cotton away and let's read out the next step. Wet another small cotton swab with Dettol or Ciprit and clean the wounded area. Now what you will do is take another cotton. आपको एक और कॉटन का पीस लेना है इस तरीके से और अब आपने डिटॉल या सिप्रिट, आपके पास कोई भी ऐसी चीज है जिससे जर्म्स जो है वो मर जाते हैं, आपने उसको अपनी कॉटन के ऊपर डालना है एंड देन क्लीन इट अगेन. तो इस तरीके से कोई भी जर्म्स जो है वो सरफेस पे नहीं रहेंगे. सो इट्स ऑल क्लीन नाउ. नेक्स्ट व्हाट वी विल डू इज अप्लाई पायोडीन सोल्यूशन विद कॉटन स्वैब. सो नाउ आई विल टेक आउट अ कॉटन स्वैब. So here is the cotton swab and I will take the pyodine. This is pyodine. और इस तरह हम पायोडीन जो है थोड़ी सी कॉटन स्वैब के ऊपर डालेंगे और इस तरह हम इसको आप वूंड या जो जख्म है उसके ऊपर अप्लाई करते हैं. Once it's done, let's look at the next step. Close all the ointments and the medicines that you have once you have used them. इस्तेमाल करने के बाद बंद कर दें उनको. Wrap the cotton around the wound. और इसके बाद आपने क्या करना है, आपने थोड़ी सी कॉटन और लेनी है और उसको जख्म के ऊपर अच्छी तरह से आपने इस तरह से रख देना है. पायोडीन जो है वो ऑलरेडी हमने वूंड पे अप्लाई कर दी है, ठीक है. इसको आप इस तरीके से रख दें एंड लेट्स लुक एट द नेक्स्ट स्टेप नाउ. Bind the cotton at its place using cotton net gauze. Tie the gauze at the end using safety pin. So my dear students, अब आप क्या करें ताकि कॉटन जो है ये अपनी प्लेस पे रहे. So for this purpose you need cotton gauze bandage, ठीक है. So this is called the gauze bandage और आप इसको अच्छी तरह वूंड के इर्द गिर्द जो है वो रैप कर दें ताकि कॉटन जो है वो अपनी प्लेस पे रहे और इस तरह जो है वो आपका. सो कट इट विद अ सीजर. आपके पास सीजर भी जरूर होनी चाहिए. एंड नाउ आई एम नॉट गोइंग टू पुट अ सेफ्टी पेन, आई एम गोइंग टू टेप इट. मेडिकल बैंडेज भी होती है इस पर्पस के लिए. काइंडली होल्ड इट. So I'm going to place a tape over here. So इस तरीके से बैंडेज जो है आपका वूंड जो है वो टोटली कवर हो जाएगा. अब जो है ये मॉइस्चर इसको अंदर प्रोवाइड होगा और इसके अलावा इसके ऊपर जो है कोई भी जर्म्स जो है वो नहीं लगेंगे और ये सेफ है अब अंदर. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप जो है किसी भी वूंड को जो है इनिशियली ट्रीट करके फर्स्ट एड दे सकते हैं. अगर कट कोई स्मॉल है, छोटा है, तो उसके ऊपर क्लीन इट, जिस तरीके से मैंने आपको सारा क्लीनिंग प्रोसीजर बताया है, और आप उसको सनी प्लास्ट से या फर्स्ट एड बैंडेज से भी
कवर कर सकते हैं. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो नाउ लेट्स क्विकली मूव फॉरवर्ड. सो इस तरीके से आपने क्लीनिंग करनी है और उसको आपने कवर कर देना है बैंडेज से. नाउ इज द टाइम फॉर evaluation. सो व्हाई इट इज नेसेसरी टू ड्रेस अ वुंड. एक वुंड को ड्रेस करना क्यों जरूरी है? सो दैट it will be covered safe from germs and the skin will not get hard और उसको moisture भी provide होता रहे. Next is the time for practice. For practice, you can download this worksheet from the description box below this video or you can get it in print form by your teacher. So write down your name and the roll number and then what is first aid. Write some contents of first aid box. मैंने आपको शो किए हैं already. Write steps of dressing a wound. आप इससे बुक की भी हेल्प ले सकते हैं कि किस तरीके से आपको ड्रेसअप करना है एक वूंड को. एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. टू हार्म और डैमेज द बॉडी, इंजरी, इलनेस, डिजास्टर. सो इंजरी इट इज. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो वर्कशीट का नेक्स्ट पार्ट है इमरजेंसी ट्रीटमेंट गिवन टू अ सिक और हर्ट पर्सन इज कॉल्ड फर्स्ट एड. इट हेल्प्स to heal wound and protect from any infection. That is first aid. Dressing a wound and injuries, that is dressing a wound. Okay my dear students, now pause the video and quickly complete your worksheet. I hope everybody has done it. Now let's quickly move forward. So my dear students, here is the homework. For homework you will do MCQ number 8 given on page number 138 and you will also do question number 8 from section B given on page number 138 in your notebooks. So my dear students, this is it for today. So let's quickly look at the wrap up. So आज हमने क्या पढ़ा था? So my dear students, first aid is an emergency treatment of dealing with a person's injured or with some illness. Dressing a wound is necessary to needed to prevent the injury from getting any infection. So my dear students, कभी भी first aid जो है वो provide इसलिए की जाती है ताकि प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा बढ़ ना जाए, स्वेयर ना हो जाए, ख़राब ना हो जाए. सो अब आपको पता है कि किस तरीके से आप इनिशियली किसी को भी फर्स्ट एड प्रोवाइड कर सकते हैं. कीप एवरीबडी अराउंड यू सेफ. हैव अ गुड डे. थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़.